हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स का पेज नंबर 3 के जितने भी नए करंट अफेयर्स हैं उन सभी नए करंट अफेयर्स को ट्रिक्स से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न खेल संगठनों के प्रमुख से है। तो पहला प्रश्न है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे, आईसीसी अर्थात एक सीसी है जिसमें अध्य अर्थात आधा जो है क्या भरा है, तो कले। एक सीसी है जिसमें अध्य अर्थात आधा कले से भरा हुआ है, अर्थात मिट्टी से भरा हुआ। तो इससे आपको याद आ जाएगा आईसीसी के अध्य अर्थात अध्यक्ष कौन है, तो क्ले, और क्ले से याद रहेगा ग्रेग बार्कले। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, आईसीसी के कार्यवाहक कौन है? तो आईसीसी के कार्यवाहक हैं जियोफ एलाड्रिस। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे कि आईसीसी अर्थात एक सीसी को जिसमें कि क्ले भरा था, जब कार्य किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह वाहक किया जा रहा था, तो क्या हुआ, एलाड्रिस अर्थात हिलादिस, और वो गिर गया। एलाड्रिस अर्थात हिलादिस, और जैसे ही हिलादिस बोलिएगा तो एलाड्रिस आपको याद रहेगा, और जिससे आपको याद रहेगा कि आईसीसी के कार्यवाहक में क्या हुआ, तो हिलादिस, और हिलादिस से आपको याद आ जाएगा जियोफ एलाड्रिस। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम जब विकेट पर उतरता है, क्या होता है, विकेट पर उतरता है तो वह एक दीवार की तरह खड़ा रहता। और हम लोग जानते हैं दीवार के नाम से कौन फेमस है, तो द वॉल के नाम से राहुल द्रविड़ फेमस है। तो इसे याद रखेंगे, कोच भी उन्हें बनाया जाएगा जो एक दीवार का काम करे विकेट और खिलाड़ी के बीच। तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय क्रिकेट टीम का कोच किसको बनाया जाएगा, जो दीवार की तरह अडिग रहना सिखाए, अर्थात राहुल द्रविड़, जिससे आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसे ये है रमेश पोवार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं भारतीय लोग महिलाओं को जब भी देखते हैं तो वह उसमें पूरा रम जाते हैं। क्या होते? उसमें पूरा रम जाते हैं। हम लोग आए दिन देखते होंगे, कोई महिला किसी से कुछ भी पूछती है तो वह पुरुष जो है क्या करते हैं, पूरे मन से उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ क्या किसकी मदद करना, तो महिला क्रिकेट टीम की, तो पूरा रम कर उसका मदद करेगा, जिससे आपको याद रहेगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं रमेश पोवार। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष अच्युत सामंत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे, यहाँ लिखा है बोली बोल। तो आपने गाना सुना होगा, अच्युतम केशवम शिव दामोदरम, तो बोली बोलना है हमको अच्युतम केशवम। तो इससे आपको याद रहेगा वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अच्युतम केशवम, जिससे आपको याद रहेगा अच्युत सामंत। अब अगला प्रश्न है, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा। आप लोग भी काफ़ी इनके बारे में नाम सुना होगा। अर्जुन मुंडा जो थे क्या थे, तो आदिवासी के भगवान माने जाते थे।
तो हम लोग याद रखेंगे कि आदिवासी के भगवान अर्जुन मुंडा जो है क्या चलाते हैं, तो तीर चलाते हैं। जिससे आपको याद रहेगा तीर कौन चलाता, तो अर्जुन मुंडा। और यहाँ भी आप याद रख सकते हैं तीर के लिए फेमस था, तीर धनुष के लिए अर्जुन, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है। तो याद रखेंगे हेमंत विश्वा शर्मा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ है बाई। बाई जो है क्या होती है, बहुत शर्माती है। ठीक है, बाई शर्माती है, शर्मा है। ठीक है, बाई शर्माती है, तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष शर्माती अर्थात हेमंत विश्वा शर्मा। नेक्स्ट है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे भारतीय लोगों को जितना भी भार दे देते हैं कोई भी, तो वह क्या करते हैं, सह लेते हैं और वह काम कर देते हैं। भारतीय लोगों को कोई भी कितना भी भार दे दे तो वह सहकर उसे पूरा कर लेते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सहदेव यादव। अब अगला प्रश्न है भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है दीपा मलिक। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा है पैर, और ओलंपिक मतलब लंबा पैर है किसका, किसी के मालिक का, तो यहाँ से आ जाएगा मलिक। ठीक है, पैर किसी का दबाएगा तो किसका दबाता, तो पैर जो है मालिक का दबाया जाता। तो इससे आपको याद रहेगा पैरालंपिक मालिक अर्थात दीपा मलिक, इससे आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है LIC के प्रबंध निर्देशक कौन है। तो LIC के प्रबंध निर्देशक BC पटनायक हैं। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे याद रखेंगे LIC में यदि किसी को एक भी पॉलिसी लेना होता है तो क्या करना पड़ता, तो BC अर्थात उस व्यक्ति को BC पटाना पड़ता है। जब तक पटाइएगा नहीं तब तक वह LIC आपको LIC की पॉलिसी नहीं देगा। तो इससे आपको याद रहेगा LIC प्रबंध निर्देशक BC पटनायक। अब अगला प्रश्न है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसके हैं SL त्रिपाठी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यूनाइटेड मतलब एक होना, इंडिया एक कब होगा, तो हम लोग जानते हैं भारत में इंडिया एक किसी बड़े पूजा पाठ में एक होता, कब, तो त्रिपाठ अर्थात 3 पाठ हो रहा होगा किसके द्वारा, SL के द्वारा। जब 3 पाठ करवाया जाता है तो इंडिया जो है यूनाइटेड अर्थात एक हो जाती और इंश्योर हो जाती कि हमको 3 पाठ करवाना है और सुनना है। तो इससे आपको याद रहेगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी SL त्रिपाठी जिसके निर्देशक हैं। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख। तो इसका पहला प्रश्न है फिक्की के अध्यक्ष कौन है। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। इसे कैसे याद रखेंगे, फिक्की को हम लोग पढ़ेंगे फिक्र किसका, तो आधा का। आधा कौन, तो हम लोग जानते हैं आधा कौन होता, तो एक पुरुष है उसका बेटा उसका आधा होता। तो इससे आपको याद रहेगा सन जो है, सन का हमेशा फिक्र किया जाता है। किसके सन का, तो पूरे जीव के संतान का। तो फिक्की अर्थात फिक्र करता है आधा का अर्थात अपने से छोटे का। तो कौन करता, तो धरती पे जितने भी जीव हैं वे सभी जो है अपनी संतान अर्थात सन जीव के फिक्र करता, जिससे आपको याद रहेगा। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता। अब अगला प्रश्न है
भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे, यदि भारतीय लोगों को उद्योग को बढ़ावा देना है, भारतीय लोगों को उद्योग को बढ़ावा देना है तो क्या करना होगा? टीवी पर प्रचार करना होगा, टीवी पर प्रचार करना होगा, जिससे आपको याद रहेगा भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन। अब अगला प्रश्न है, नासकॉम के चेयरपर्सन कौन है? तो नासकॉम के चेयरपर्सन रेखा मेनन है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, जब रेखा नाम की लड़की को, जो कि पहली महिला थी, उसको पहली बार चेयर दिया गया तो वह पूरे कौम को नाच दी। किसने नाच दिया पूरे कौम को? तो एक महिला ने, क्योंकि उसको पहली बार चेयर पर बैठाया गया था और उसे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, तो वह कौम को पूरा नाच दी। उसका नाम था रेखा मेनन। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न बैंकों के प्रमुख अधिकारी से है। तो आप लोग पहला प्रश्न जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, यह 25वें गवर्नर है। तो इसे हम लोग रहने देते हैं क्योंकि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। अब नेक्स्ट है, मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के कौन है? तो मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के सुधा बालकृष्णन है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे, वित्त मतलब पैसा, पैसा का अधिकारी कौन? तो पैसा हम लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के हाथों से निकलता है, लेकिन उस पर अधिकार किसका होता? तो कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण भगवान का अधिकार होगा। तो इससे आपको याद रहेगा वित्तीय अधिकारी कौन? तो बाल कृष्ण। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दिनेश कुमार खरा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक में जब आप जाइएगा तो आधा दिन, ठीक है, आधा दिन लग जाता वहाँ खड़ा रहकर बिताए हुए, या फिर कह सकते आधे मतलब आधा, दिन मतलब दिनेश, आधा दिन लग जाता खड़ा रखते हुए और फिर जाकर आपका काम बनता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं भारतीय स्टेट बैंक में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता, तो इससे आपको याद रहेगा दिनेश कुमार खारा। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन है? तो याद रखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ चरणजीत सिंह अतरा है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मैंने ऊपर बताया कि भारतीय स्टेट बैंक में आधा दिन खड़ा रहना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? आपका पैर, चरण क्या होगा? दर्द करेगा। इससे आपको याद आएगा भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ से क्या हुआ? चरण में दर्द हो गया, तो चरण से चरणजीत सिंह अतरा याद आ जाएगा। अब अगला है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के कौन है? शांतिलाल जैन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इंडियन लोग जब भी बैंक जाते हैं तो क्या होता है, या तो वहाँ शांति बनाए रखते हैं या फिर वे गुस्से से लाल हो जाते, क्योंकि वहाँ के कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनती। तो इससे आपको याद रहेगा इंडियन बैंक शांतिलाल जैन। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक के। तो पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ क्या छिपा है? जॉब। जॉब है, तो जब कोई व्यक्ति आपको जॉब के लिए बोल दे तो आप क्या करेंगे? उस पर पूरा तुल जाएंगे कि कब मुझे आप जॉब लगा दोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी काफ़ी बेरोजगारी है। तो याद हो रखेंगे कि जॉब के लिए जो भी बोलेगा, जो भी नेशनल अर्थात देश, वहाँ हम लोग उस पर तुल जाएंगे कि आपने अभी तक हमें जॉब नहीं दिया। तो
तो इससे आपको याद रहेगा पंजाब नेशनल बैंक, अतुल कुमार गोयल। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।